बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद भट्टाचार्य जिंदाबाद। स्वागतम नितिन जी, स्वागतम। हमारे बीच उपस्थित हैं शशि सिंह झा जी। जय श्री राम। भारत वंदे वंदे। आज आपके बहुत ही कर्मठ जोशीले आप सबके प्रत्याशी आदरणीय श्री भास्कर भट्टाचार्य जी, मंच पे मौजूद हमारे मंडल के अध्यक्ष संतोष सिंह जी, जिला महामंत्री काउंसलर आदरणीय श्री शाशी सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष काउंसलर श्री मनोज सिंह जी, प्रवासी सुशील सिंह जी, युवा प्रवासी श्री सीताराम बिश्नोई जी, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, हमारे सभी यहाँ पे प्रिय बंगाल वासियों, देवियों, सज्जनों और सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, मुझे तो आज बंगाल आने का सौभाग्य मिला और मैं तो ये नारा जानता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। और आज जिस जो नौजवानों का मैंने जोश देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल की इस भ्रष्ट टीएमसी की सरकार को गिराने में भी अगर सबसे बड़ा, बहुत बड़ा योगदान किसी का होगा तो बंगाल के नौजवानों का होने जा रहा है। श्री रामपुर में तो भगवान प्रभु श्री राम का ही नाम है और मैं तो उस धरती से आता हूं जहां पे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर, और आज हम प्रभु श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य पूरे देशवासियों को मिल रहा है। आज उत्तर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बंगाल की टीएमसी की भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी सरकार ने बंगाल के नौजवानों का, बंगाल की माताओं बहनों का, बंगाल किया पिछले 20 वर्षों से, 15 सालों से जो ये पश्चिम बंगाल की टीएमसी की सरकार जो इस वादे के साथ इस सरकार बनाई थी कि वो बंगाल के नौजवानों को नौकरी देगी, बंगाल के भाइयों बहनों को सुरक्षा देगी, इस 15 साल की भ्रष्ट सरकार ने बंगाल के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया। देखिए, मैं तो ममता जी से कहना चाहता हूं, वो खुद महिला हैं और जिस तरीके से अभी पार्लियामेंट में जब हमारी सरकार आरक्षण के संशोधन के विधेयकों को लेकर आई, जब ये सुनिश्चित हम करना चाह रहे थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 के पहले चुनाव तक मिल जाए, उन विधेयकों का सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी की पार्टियों ने किया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो महिला होने के नाते अगर उन्होंने महिला बिल का उन्होंने विरोध किया है और जिस बिल से महिलाओं को ये सुनिश्चित होता कि वो पार्लियामेंट और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती, तो इसका खामियाजा टीएमसी को निश्चित तौर पे बंगाल के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। परिवर्तन आने के बाद इंडस्ट्री में आनेगा, हाँ बताइए। परिवर्तन आने के बाद आप तो बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं बीजेपी आ रहे हैं, आने के बाद इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के आपको क्या होता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, जिस बंगाल में इंडस्ट्रीज का पलायन टीएमसी की सरकार में हुआ, लेफ्ट की सरकारों में हुआ, ये बंगाल के युवाओं के साथ छल था, धोखा था। मैं ये निश्चित तौर पे आपको ये कह सकता हूं कि बंगाल में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी पश्चिम बंगाल में, उस दिन सबसे पहला काम हमारी सरकार सबसे पहले तो बंगाल में रहने वाले लोगों की सुरक्षा, घुसपैठियों को बंगाल की धरती से बाहर करना
और अपने नौजवान लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और इंडस्ट्रीज को लाना, ये प्राथमिकता से हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में कराएगी। क्या बंगाल पे बीजेपी आने के बाद जो सिंडिकेट है क्या वो बंद हो जाएगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार आने के बाद निश्चित तौर पे जो गुंडा राज, माफिया राज, सिंडिकेट जो टीएमसी के लोगों ने यहाँ पे कर रखा है, वो निश्चित तौर पे पूरी तरीके से हम बंगाल में खत्म करेंगे। जो सेनाबाहिनी के जो कार्य है उसको लेकर ममता जी ने कहा कि यहाँ पर युद्ध करने के लिए सेनाबाहिनी ने ये सब कर। कौन सी बाहिनी ने? सेनाबाहिनी जो कार्य भेजा है उसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा यहाँ पर युद्ध करने के लिए सब टैंकर लोग भेजा। अरे भाई, टीएमसी जिनके गुंडे खुद यहाँ पे दंगा करते हैं, जिनके गुंडे खुद यहाँ पे पश्चिम बंगाल के लोगों को डरा धमका के जो पिछले 15 सालों से वोटों की चोरी कर रहे हैं, हम तो उसी गुंडा राज और माफिया राज को खत्म करने आए हैं। आज तो युवा मोर्चा का युवा सम्मेलन रैली था। अभी हम लोग तो सभी कोई मिलकर युवा महिला मोर्चा मंडल से सभी मोर्चाएं मिलकर यह सभा कर रहे हैं और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री नवीन अग्रवाल जी भी उपस्थित थे। तो उनके साथ हम लोगों ने यहाँ सभा भी की और बहुत ही जोरदार से युवाओं का जोश भी देखने को मिला। हम देख रहे हैं युवा की बात करें तो हर गली में हर घर से आदमी निकल रहे हैं, तो ये क्या संकेत है? ये तो आप संकेत आप भी देख रहे हैं कि ये संकेत यहाँ पे परिवर्तन का संकेत है और युवाओं ही यहाँ पे परिवर्तन के लिए सबसे आगे निकल के आ रहे हैं और युवाओं में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है। वो बंगाल की जो बेरोजगारी की समस्या है, युवाओं को जैसे दरकिनार किया गया, युवाओं के भविष्य के साथ जैसा खिलवाड़ किया गया, इससे वो लोग दुखित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ये जो भी रिसेंटली कैंसिल हुआ है, महिला के लिए हुआ तो कैंसिल हुआ, इसको लेकर क्या बोलिए? देखिए, इससे तो विपक्ष का पता चलता है कि वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम देश के प्रति हैं, हम महिलाओं के प्रति हैं, हम युवाओं के प्रति, हम गरीबों के प्रति है। लेकिन इससे पता चलता है कि जो महिलाएं, इस भारत की आधी आबादी, उनके पक्ष में जब मोदी जी ने निष्पक्ष होकर एक बिल पास करने की कोशिश की, तो उस बिल का समर्थन विपक्ष ने नहीं किया। इससे यह साबित होता है वो महिला विरोधी दल है।